हाय फ्रेंड्स। बहुत बार जब हम एंजल से प्रे करते हैं या किसी ऐसे स्पिरिट गाइड को कॉल कर रहे हैं जो कि तुरंत हमारी विशेस को मैनिफेस्ट कर दें, हमें प्रॉब्लम में से बाहर निकाल दें, तो इंस्टेंटली क्या करें, किस तरह से पुकारें, कैसे आवाज़ दें कि वो तुरंत सुन लें और तुरंत आ जाएं हमारी मदद के लिए। जैसे कि गॉडेस हेकाटे के लिए मैंने आपको चाबी बोली हुई है, राइट। और बहुत बारी क्या होता है, आपकी चाबी मिस हो गई। ओके, बहुत सारे कोई से भी एंजल स्पिरिट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि सेंट एक्सपेडाइट हो गए, आपके जितने भी आर्क एंजल्स हैं, आर्क एंजल माइकल, गब्रिएल, चेम्यूल, जितने भी आर्क एंजल्स हैं, कोई और स्पिरिट्स हैं, उनको जब हम पुकारते हैं कि वो आएँ और हमारी जो भी विशेज़ हैं उसको मैनिफेस्ट कर दें, या इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम में हम फंसे हैं तो वहाँ से निकल जाएं, उस वक्त आप क्या कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ आपको, एंजल्स को बुलाने का मिरर के सामने खड़े होके। ओके, आप अपने घर के आईने के सामने खड़े हों, कोशिश करें कि वो मिरर बड़ा हो और वॉल पे लगा हो। तो ये मत सोचना आप लोग कभी भी कि हम पॉकेट मिरर्स ले सकते हैं या फिर हम किसी ऐसे मिरर में ये जो ये स्पिरिट्स को कॉल करने की प्रक्रिया है, ये हम कॉल करने के बाद उस मिरर को हम अपने पर्स में रख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों नहीं कर सकते। एक तो आईने में जब किसी चीज़ को दिखाया जाता है तो आईना वो चीज़, उसका अक्स वापस रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब हम किसी स्पिरिट्स को आईने में आने के लिए आग्रह करते हैं या फिर विनती करते हैं, ऑर्डर्स भी देते हैं कई दफ़ा, ओके, तो जिस भी माध्यम से, जिस भी तरीके से आप स्पिरिट्स को बुला रहे हो, वो आईने में आने के बाद रुक जाते हैं। किसी भी स्पिरिट को अगर आपने अपने हेल्प के लिए बुलाया है तो उसको आप वहाँ पे कैद करके रोक नहीं सकते, उसको आपको रिलीज़ भी करना होगा। वो रिलीज़ भी आप खुद करेंगे। जब तक आप उसको जाने के लिए नहीं कहेंगे, वो स्पिरिट वहीं रह जाती है। ओके, और हमें किसी भी स्पिरिट को रोकना नहीं है। किसी को भी, कोई कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव थॉट के साथ तो करना भी मत भूल से। ओके, किसी नेगेटिव स्पिरिट को बुलाने की कोशिश भी मत करना। बहुत आराम से मैं बता रही हूँ, कभी ऐसा मत सोचना। सो बहुत पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं। आप गॉड एज ए कांटे ले लो। एंजल्स मैंने पहले बोल दिया, 12 आर्क एंजल्स में से किसी भी आर्क एंजल के साथ जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। मेरी एक वीडियो है जिसमें कि मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताया है कि हर डेट ऑफ बर्थ का, या जिस महीने में जिसका जो बर्थ आता है, आई मीन डेट ऑफ बर्थ है, तो उनके लिए कौन कौन से आर्कएंजल्स हैं, कौन से आर्कएंजल किसके लिए हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ओके, और अपने आर्कएंजल्स का पता कर सकते हो जिसके साथ जो आर्कएंजल है। और मैं बोलूँ, सबसे ज़्यादा सुपर पावरफुल जो आर्कएंजल है वो आर्कएंजल माइकल है। वो सारे आर्कएंजल्स के एक तरह से आप लीडर मान लो, उनको लीडर बोला जाता है। तो आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, गॉडेस हेकाटे हैं, सेंट एक्सपेडाइट हैं, देन और भी बहुत सारे सेंट हैं, उनको जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, सिंपल एज दैट। ठीक है, परेशान मत होना कि मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। जिससे आपकी कनेक्शन है, जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, आप उनको कॉल कर सकते हो। मिरर के सामने खड़े हो, कभी भी कर सकते हो ये चीज़। बेस्ट टाइम है जब रात में सब सो जाएं तब। ओके, तो वो आप अपने घर के उससे देखिए कि कब आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर सो जाते हैं। वाई? बिकॉज़ जब आप ये चीज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। आपने अपनी एनर्जीज़ को पुट ऑन करना शुरू किया, आपने कॉल करना शुरू किया, बीच में ही कोई आवाज़, कोई भी चीज़, किसी ने कुछ बोल दिया, आपका वो एनर्जी ब्रेक हो जाता है। फिर आप सोचोगे कि मैंने कॉल किया, पर आप सिर्फ अपने मन में कॉल कर रहे हो, वो एनर्जीज़ आई नहीं। वाई? बिकॉज़ आप कनेक्ट हुए नहीं। और एक चीज़ और है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपने कॉल किया और फर्स्ट टाइम में ही एनर्जीज़ आ भी गई। ओके, सो इस चीज़ को आप 3 दिन कंटिन्यूअस करके छोड़ दीजिए। देखिए कि आपने जिस प्रॉब्लम के लिए उनको कॉल किया था, उस प्रॉब्लम में आपको कुछ थोड़ा-सा बेहतरी होते हुए नज़र आ रहा है कि नहीं? कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है कि नहीं?
ओके अगर या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या तो फिर ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपको कुछ उसमें सक्सेस मिलती नज़र आएगी, या तो फिर कम्प्लीटली मैनिफेस्ट हो जाएगा। इतना ही होगा, लेकिन होगा पॉजिटिव। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि अभी आपकी एनर्जीज़ वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाई, आप उतने एनर्जेटिक नहीं हैं कि किसी एनर्जी, किसी स्पिरिट को आप बुला पाओ। ओके सो पहले अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखना है। मिरर के सामने खड़े होकर बुलाना कैसे है, बुलाने का भी एक तरीका है। आप जब मिरर के सामने खड़े होंगे, मिरर के ऊपर आपको एक स्पाइरल बनाना है अपने हाथों से। ओके जैसे मैं आपको अपने सामने बनाते हुए दिखा रही हूँ, ऐसा करके एक स्पाइरल बनाएंगे आप। ओके ये स्पाइरल बनाते बनाते हथेली आपकी मिरर के सामने होगी, ऐसे करके आप स्पाइरल बनाओगे। स्पाइरल बना करके कितनी बार स्पाइरल को घुमाना, जितनी बार आप घुमाना चाहो घुमा के रुक जाओगे एंड मुट्ठी बंद। इसके बाद आप स्पिरिट्स को कॉल करोगे। सपोज मैं अगर आर्कएंजल माइकल की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ इतना, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम हियर, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, अभी इसी वक्त आइए आप। ठीक है, इसके बाद अपनी विश, आर्कएंजल माइकल मेरी ये पर्टिकुलर विश है, मेरी ये प्रॉब्लम है, अभी आप मुझे इससे बाहर निकालें। कोई भी विश हो सकती है, स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई भी चीज़। ओके उसके लिए आपको बोलना है। बोलने के बाद आप वहाँ पे थोड़ी देर मिरर में ध्यान से देखेंगे। ऑब्वियसली मिरर में आप खड़े हो, आप ही नज़र आओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर आप मिरर में देखें। आप खुद को मत देखिएगा, आप साइड में, मिरर के साइड में देखें, मिरर को देखें पूरा ऊपर से नीचे तक, बेशक से देख लो आप। ओके अब जब आपको लगे कि आपकी प्रेयर्स ओवर हो गई हैं एंड यस, अगर स्पिरिट्स उसी वक्त एक्टिव हो चुके हैं, आए हैं आपके हेल्प के लिए, आपको कुछ सेंसेशंस फील हो सकती हैं। आपको हो सकता है कभी कभी हमें गूज बम्स, रोंगटे खड़े होते हैं, वैसा फील हो। ओके कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ठंडक सी महसूस हुई एकदम से। ओके तो ये सब कुछ निशानियां हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये स्पिरिट्स हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हेल्पफुल, बहुत सोबर, बहुत स्वीट स्पिरिट्स होते हैं ये सब, जिनको मैंने बोला है, ये आपके हेल्प के लिए आते हैं। ओके आए हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनी है उन्होंने, आपको हेल्प करेंगे आगे। इसके बाद आपको वहाँ से अपना जो भी है थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड बोल करके कि आप आए हैं मुझे हेल्प करने, मेरी हेल्प करिए, मुझे इससे बाहर निकालिए। वहाँ से आप हट जाइए। बहुत सिंपल सा 1-2 मिनट खड़े रह के करना है, बहुत लंबा टाइम नहीं स्पेंड करना है। ओ ठीक है, आपने इतनी देर किया, वहाँ से आप हटें, हट करके अपना सो जाएं या डेली रूटीन के कामों में अपना लग जाएं। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं या दिन के किसी वक्त कर रहे हैं जब आपके घर में शांति है। अब 3 दिन तक आप चाहें तो सेम प्रक्रिया कर सकते हैं। ओके 3 दिन आपको वहीं पे मिरर के सामने जाके उन्हें ऐसे ही पुकारना है कि आप आओ, एंजल्स प्लीज़ कम। ओके इसके बाद अपनी विश, अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो भी चीज़ है उसके लिए बोलना है। बोलने के बाद आप वापस आएंगे। तीसरे दिन के बाद आप छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। ओके 3 दिन के बाद आप अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या विश, और एक ही प्रॉब्लम या एक ही विश, मल्टीपल विशेस नहीं, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ मैं, कोई मल्टीपल, आप स्पिरिट्स को या एनर्जीज़ को कंफ्यूज नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते कि हम ये भी मांग लें वो भी मांग लें। नहीं, फोकस रखिए एक चीज़ पे। ठीक है, इसके बाद आप 3 दिन के बाद ऑब्ज़र्व कीजिए अपनी उस चीज़ को। कुछ अगर उसमें लगता है, अगर किसी के साथ बाय चांस ऐसा हो रहा है कि सिचुएशन और ख़राब हो गई है, मैंने बोला था, तो प्लीज़ आप इसको इस चीज़ पे मत डालिएगा। आप एनर्जी से कोई कनेक्ट नहीं हुए, कोई स्पिरिट नहीं आया है, क्योंकि ये स्पिरिट्स जब भी आते हैं हमेशा ब्लेस ही करते हैं, कभी किसी का रिवर्स या फिर कोई बुरा हो ही नहीं सकता। तो इस बात को अपने दिल में मत रखना। ये आपकी सिचुएशन है, आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, ओके, जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं, या फिर इतना सब कुछ हो रहा है लाइफ में, तो आप इतना भी नहीं हो रहा कि आप स्पिरिट से कनेक्ट हो पाए। तो पहले खुद को हील करो, हो हवाइन प्रेयर करो, हो पोनो प्रेयर करो। सो बहुत सिंपल है चीज़ें। हाँ 3 दिन के बाद अगर आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं अच्छी होते हुए, वापस आइए मिरर के पास। हल्का सा भी कुछ फ़र्क लगे, वापस मिरर के पास आइए। मिरर के पास आने खड़े होके जिन एनर्जीज़ को, जिस स्पिरिट को आपने कॉल किया था, उनको आप रिलीज़ करेंगे। सिर्फ इतना बोलेंगे, अभी जो स्पाइरल आपने ऐसे ऐसे बनाया था, स्पाइरल आप रिवर्स में बनाओगे।
सो जब आप पहली बार स्पाइरल बनाओगे, ध्यान रखना किस डायरेक्शन में बनाया है आपने, ओके। फिर इसके बाद आप स्पाइरल को रिवर्स करोगे और फिर सिर्फ इतना, उस एंजल का नाम लेके, उस स्पिरिट का नाम लेके रिलीज़ 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 3 बार रिलीज़ बोल के, फिर इसके बाद थैंक यू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। बस लालच में मत रहना कि सारा कुछ हो जाने दो, पूरी मैनिफेस्टेशन होएगी तभी मैं रिलीज़ करूँगी स्पिरिट्स को, मत करना ऐसा, ओके। ये अच्छा नहीं होता, इसलिए उनको रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए। वो आपके लिए यूनिवर्स के साथ मिल कर के कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते निकालेंगे, काम होगा आपका। सो बी वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रह के ये रिचुअल करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मिरर के सामने खड़े होके अपने स्पिरिट्स को बुलाना है, अपने एंजल स्पिरिट्स, अपने गाइड्स को बुलाना है। कॉल करने का सिर्फ ये तरीका है। स्पाइरल बनाइए, मिरर में देखिए और जिस तरीके से बताया वैसे बुलाइए, प्रॉब्लम्स बोलिए, रिलैक्स कीजिए, काम करने दीजिए और फिर जब लगे हल्का सा भी कुछ अच्छा प्रोग्रेस है, रिलीज़ कर दीजिए उन्हें। रिलीज़ करना है, भूलना नहीं है। किसी भी स्पिरिट को बुला के आप आईने में नहीं रख सकते हो, उनको रिलीज़ करना होता है। और जब स्पिरिट्स आते हैं आपके बुलाने पे, तो वो जाएंगे भी आपके ही कहने पे, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एंड यस, वेरी पॉजिटिवली करिए इसको, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।